Good afternoon students, welcome in the class of science. As you know, in the last class we were discussing about the chapter number 4, which is structure of the atom. Structure of the atom. In the last class we were discussing about the various models of an atom which were given by various scientists to prove the actual structure of an atom. And you know, Bohr's model, Niels Bohr model is the most successful model of an atom. एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा आपको कि बोर मॉडल का अगर अपन देखें कॉन्सेप्ट तो जो सेंट्रल पार्ट है एटम का, you know very well, the central part of an atom is known as the nucleus in which protons and neutrons are located. Around the nucleus various circular structures are found, and these circular structures, you know very well, are known as cells or energy levels. These are known as cell or energy level. ये बात हमने लास्ट वाली क्लास में की थी, और आप जैसा कि जानते हैं सेल में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहेंगे. जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहते हैं तो उनकी एनर्जी कम होती चली जाती, जो कि उनके मॉडल का एक ड्रॉबैक भी रहा. ड्रॉबैक कैसे रहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो फाइनली एट लास्ट वो न्यूक्लियस में चला जाएगा. पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है. इसका क्लैरिफिकेशन दिया नील्स बोर ने. नील्स बोर सेड दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस देन टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज वर्क ऑन द इलेक्ट्रॉन. और एक फोर्स को हमने कहा जो कि न्यूक्लियस की तरफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा, और एक जो जस्ट अपोजिट में वर्क करेगा उसको हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा था. ये डिस्कशन हमने लास्ट वाली क्लास में कर ली थी. इसके बाद एक फर्स्ट टॉपिक हम आज लेने जा रहे हैं विच इज वैलेंसी. देखिएगा, वैलेंसी आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे. डेफिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे, पहले मैं उसकी बात करूंगा. उसके बाद हम बात करेंगे ऑथेंटिक डेफिनेशन, जो आज के टाइम में सबसे बेस्ट डेफिनेशन मानी जाती है वैलेंसी की. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंशिएंट डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल the number of electrons which are found in the outermost cell of an atom. Listen again, the number of electrons which are found in the outermost cell of an atom is known as the valency of a particular atom. लेकिन हम अगर सोडियम को देखें तो वैलेंसी सही प्रूव होती है. लेकिन यहीं अगर अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 287 बनेगा. अब जरा देखें आप, यहाँ आउटर मोस्ट सेल जो आपको नजर आ रहा है KLM, यहाँ पर भी 3 सेल ही हैं. M सेल में आप देखें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी नहीं होता है. हालांकि आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स +7 वैलेंसी भी शो करते हैं. आपका जो मैग्नीज है Mn25 एटॉमिक नंबर के साथ +7 वैलेंसी भी शो करता है. लेकिन हम बात कर रहे हैं एक लो स्टैंडर्ड की, तो उस केस में हम यहाँ जो वैलेंसी लेंगे उसमें भी अपन क्लैरिफिकेशन ही काम में लेंगे. क्लैरिफिकेशन मींस जो मॉडिफिकेशन यहाँ पे आया है उस मॉडिफिकेशन को ही काम में लिया जाएगा. नाउ लिसन द लेटेस्ट डेफिनेशन एंड ऑथेंटिक डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी. सुनिएगा ध्यान से. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बात तो इलेक्ट्रॉन्स की करेंगे. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिक्वायर्ड टू अचीव an inert gas configuration. The number of electrons which are required to achieve an inert gas configuration. बात करेंगे हम क्या मतलब है inert gas configuration का. Listen again. The number of electrons which are required to achieve an inert gas configuration by an atom is known as the valency. इसका कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन मानी जाती है वैलेंसी की. और इसका भी अपन एग्जांपल लेके वेरिफिकेशन करेंगे. एग्जाम्पल देखिएगा, Al, यू नो एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे तो 283 यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनेगा. हालांकि इसकी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि वैलेंसी
कैसे फाइंड आउट की जाती है, और फिर से सुन लीजिएगा। 283 आउटर मोस्ट सेल को आप चेक करें, KLM 3 इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो जब मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, लेस देन 4 होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कौन सी कंडीशन है, दिस इज द लेस देन 4 कंडीशन। सो इन दिस केस एलिमेंट और एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। कितने लूज करेगा, जितने उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम है। तो यहां वैलेंसी बनेगी +3। इसका मतलब क्या हुआ, +3 क्यों लूज कर रहे हैं, +3 लूज करने के बाद अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन देखें एल्यूमिनियम +3 और 3 प्लस भी कह सकते हैं, तो 2 और 8 बनेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे ये होगा। अब जो कॉन्फ़िगरेशन है एल्यूमिनियम का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हीलियम, नियोन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन ज़ीनॉन, देन रेडॉन। इन सभी गैसेस की सारी गैसेस आप पढ़ेंगे 10th क्लास में, इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं क्योंकि पूरी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें इनके जैसा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। गैसेस फॉर्म में इनर्ट क्यों का, जनरली केमिकल रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो दे आर नोन एज इनर्ट गैसेस। इन्हीं को अपन कहते हैं नोबल गैसेस बिकॉज नो अदर एलिमेंट लाइक दैट, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। सो दे आर नोन एज नोबल गैसेस। जीरोथ ग्रुप एलिमेंट भी इनको कहा जाता है। जीरोथ क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इन सभी को अगर अपन देखें, आप देखें हीलियम एटॉमिक नंबर 2, देन नियोन एटॉमिक नंबर 10, देन आर्गन एटॉमिक नंबर 18, देन 36, देन 54, देन 88। तो ये जो एटॉमिक नंबर है इनको अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इनका जो आउटर मोस्ट सेल होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करके रखा हुआ है, ऑलरेडी फुलफिल है। यहाँ न तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कंडीशन आएगी और न इलेक्ट्रॉन गेन करने की कंडीशन में वो आ पाएंगे। आप हीलियम को चेक करें, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड वी नो वेरी वेल द टेंडेंसी द कैपेसिटी ऑफ K सेल इज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू 2n²। हम अगर बात करें नियोन की 2 और 8, आउटर मोस्ट सेल का जो आप देख पा रहे हैं L सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड यू नो वेरी वेल द टेंडेंसी द कैपेसिटी ऑफ L सेल इज ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हैं तो वो न तो लूज करेंगे न गेन करेंगे, इसलिए इनको स्टेबल माना जाता है। इनर्ट इसीलिए कहा जा रहा है। बाकी जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल और इनर्ट गैसेस वांट्स टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक देम। इनके जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। अब इसके पैरेलल में आप देखें एल्यूमिनियम को Al+3 का जो कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब वो नियोन के इक्विवेलेंट हो चुका है और नियोन इक्विवेलेंट होने का मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, न तो लूज करेगा न गेन करेगा। सो वी कैन से द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज +3। एक और एग्जांपल आप चाहो तो ले सकते हैं। हमने कहा Mg मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे तो बनेगा 282। अब इसकी वैलेंसी आप इजीली बता सकते हैं। Here the valence will be 2 + 2। क्यों +2? 2 को लूज करेगा तो आउटर मोस्ट में 8 रह जाएंगे। अभी आउटर मोस्ट में 2 है, स्टेबल नहीं है, लूज क्यों करेगा? उसका भी देखो रीजन है, मेटल्स जो होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। सो वी कैन से द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विल बी +2। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया है वैलेंसी वाला। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे अपने डाउट्स वाया व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखिए टॉपिक हमारी चैप्टर नंबर 4 का जो पार्ट है उसमें से बनता है। हम अगर बात करें पीरियोडिक टेबल की, एक एडिशनल टॉपिक मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल, उसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने आपको बता भी दिए थे पहले ही। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद वैलेंसी एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल का मीनिंग क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ, देखिए हम टेबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमने अरेंजमेंट करना है। सो वी कैन से द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड chemical properties। The arrangement of
एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन द वेरियस पीरियड्स एंड ग्रुप्स। देखिएगा ये जो वर्टिकल कॉलम्स हमने बनाए हैं, वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल इस तरह से रोज आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, उसको हम कहते हैं पीरियड। तो ग्रुप्स और पीरियड में जो अरेंजमेंट हुआ है एलिमेंट्स का उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, उस टेबल को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। लिसन अगेन, द टेबल इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन द वेरियस ग्रुप्स एंड पीरियड्स इज नोन एज द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल के लिए जो एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, क्लासिफिकेशन जो किया गया, वो अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलकर किया। सबसे पहला जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो आता है, वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है मेंडलीव ने। आप कोशिश करें, अगर साइंटिस्ट के नेम अगर आप याद कर पाते हैं तो काफी बेनिफिट रहेगा वो आपके लिए। मेंडलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द फर्स्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें टोटल 63 एलिमेंट्स को इन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था। तो ये तो बात हो गई है क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं कौन सी जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे लिए यूजफुल हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बना पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए आ रहे हैं। नियोन एटॉमिक नंबर 10, हम 1 to 20 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम अभी यहाँ पे ले रहे हैं, वो रैंडमली ले रहे हैं। एटॉमिक नंबर 10 है नियोन का। इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 2 8 विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन। सो इट्स वैलेंसी विल बी 0, because 8 cells are there in the outermost cell, which is L cell, and we know very well the tendency of L cell is of 8 electrons according to 2n square. Second one, 15p phosphorus। ये हम रैंडमली यहाँ लिख रहे हैं। आप चाहें तो आप अपने जो हैं एटम को मुझे सेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। 285 electronic configuration of phosphorus. We can check 5 electrons are there in the outermost cell of phosphorus, so its valency will be -3. One more example is also in calcium, atomic number 20, so its configuration will be 2 8 8 2, valency will be +2, valency will be +2। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं, और आप कोशिश करें 1 to 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू।